नमस्कार, आपका स्वागत है फ्लैश न्यूज इंडिया पर। आइए शुरू करते हैं आज की ताजा खबरें। लद्दाख के वीर योद्धा सोनम वांगचुक 18वें दिन भी भूख हड़ताल पर डटे हुए हैं। नीट और अन्य परीक्षाओं में बार बार पेपर लीक का घोटाला बीजेपी के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहा है। सरकार चुप्पी साधे बैठी है, जबकि छात्रों के सपने चूर चूर हो रहे हैं। क्या ये साजिश है युवाओं को तोड़ने की? विरोध तेज, जंतर मंतर पर सन्नाटा। क्या प्रधान इस्तीफा देंगे या और खून बह जाएगा? अब पूरे देश के छात्र सड़कों पर उतर आए हैं, जिससे सरकार के हाथ पांव फूल गए हैं। क्या आज रात कोई बड़ा फैसला होने वाला है? अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले को लेकर जांच से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। जांच में सुरक्षा व्यवस्था, निगरानी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को लेकर कई सवाल उठे हैं। विपक्ष ने इस मामले में सरकार और संबंधित प्रबंधन से जवाब मांगा है तथा पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग की है। वहीं संबंधित पक्ष ने कहा है कि जांच एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग किया जा रहा है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मानसून के आते ही देश में महंगाई का नया रिकॉर्ड बन गया है। सब्जियों से लेकर दालों और रसोई गैस की कीमतों में लगी आग ने आम जनता का जीना मुहाल कर दिया है। विपक्ष ने सरकार को घेरते हुए कहा है कि अच्छे दिन का नारा देने वाली बीजेपी सरकार अब जनता की जेब खाली करने पास इस बढ़ती महंगाई को काबू करने का कोई रोड मैप है या सिर्फ बड़े बड़े वादे हैं? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज देश में हुए ताजा ट्रेन हादसे को लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार पर बेहद तीखा हमला बोला है। ममता बनर्जी ने रेल सुरक्षा में लगातार हो रही कमियों पर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि सरकार का ध्यान यात्रियों की सुरक्षा पर नहीं बल्कि केवल प्रचार और नई ट्रेनों के उद्घाटन पर है। उन्होंने आरोप लगाया कि रेलवे का पूरा सिस्टम अब पटरी से उतर चुका है और लगातार हो रहे हादसे केंद्र सरकार की घोर लापरवाही का नतीजा है। ममता ने रेल यात्रियों की सुरक्षा के लिए तुरंत ठोस कदम उठाने की मांग की है। किसानों से जुड़े कई मुद्दों को लेकर विपक्ष पर्याप्त नहीं मान रहा। कई किसान संगठनों ने भी अपनी मांगों को लेकर आवाज तेज कर दी है। अब आने वाले दिनों में किसानों का मुद्दा फिर राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा केंद्र बन सकता है। दिल्ली सरकार ने राजधानी में प्रदूषण को कम करने के लिए नई दिल्ली ईवी पॉलिसी 2026 को पूरी तरह लागू कर दिया है। इसके तहत 30 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक कारों, 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स पर 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस माफ कर दी गई है। इससे मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना काफी सस्ता और आसान हो जाएगा, जिससे शहर में प्रदूषण का स्तर घटेगा और हरित ऊर्जा को तेजी से बढ़ावा मिलेगा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर संसद के भीतर विपक्ष की आवाज को जानबूझकर दबाने का आरोप लगाया है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि जब भी वे लोकतंत्र, युवाओं को रोजगार और सामाजिक न्याय जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जाता। इस रवैये के विरोध में विपक्षी दलों ने संसद की कार्यवाही का बहिष्कार करते हुए वॉकआउट भी किया था। सड़कों पर दौड़ती गाड़ियों की संख्या और उससे निकलता साइलेंट जहर, दिल्ली में वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण ने एक बेहद खतरनाक स्तर को छू लिया है। राज्य के परिवहन विभाग के तमाम प्रयासों के बावजूद प्रदूषण जांच केंद्रों की लापरवाही और पुरानी गाड़ियों के सड़कों पर दौड़ने से हवा में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है। पर्यावरणविदों ने चेतावनी दी है कि यदि तुरंत कड़े कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले समय में सांस लेना भी दूभर हो जाएगा। भारत में पेट्रोल डीजल की भयानक महंगाई से त्रस्त जनता अब भारी तादाद में इलेक्ट्रिक कारों, ईवी की तरफ दौड़ रही है। पहले लोगों को डर था कि रास्ते में चार्जिंग खत्म हो गई तो क्या होगा, लेकिन अब यह सस्पेंस हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। देश के कोने कोने और हर हाईवे पर रिकॉर्ड तोड़ फास्ट चार्जिंग स्टेशन लगने से ईवी कारों की मांग में 200% का ऐतिहासिक उछाल आया है। उत्तराखंड में आज कुदरत का भयानक कहर टूटा है। राज्य में आज इतनी मूसलाधार बारिश हुई है जिसने चारों तरफ भारी तबाही मचा दी है। इस भीषण बारिश के कारण कई रिहायशी मकान ताश के पत्तों की तरह ढह गए हैं। सड़कों पर इतना भयंकर जलभराव हो चुका है कि दर्जनों गाड़ियां बीच रास्ते में ही फंस गई हैं और रास्ते पूरी तरह बंद हो चुके हैं। चारों तरफ यातायात ठप है और लोग जहां तहां फंसे हुए हैं।
क्या मौसम का यह खौफनाक रूप अभी और तबाही मचाएगा? किसानों से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बीजेपी सरकार द्वारा एमएसपी की कानूनी गारंटी के वादे को पूरा न करने के विरोध में हजारों किसान फिर सड़कों पर उतर आए हैं। पुलिस ने भारी बैरिकेडिंग कर दी है और माहौल बेहद संवेदनशील हो चुका है। किसानों का साफ कहना है कि सरकार ने उन्हें धोखा दिया है। क्या सरकार फिर से बल प्रयोग करेगी या किसानों की